Hello students, welcome to Student Adda. Today we are going to discuss about our topic electrochemistry in class 12. Let's get started. What is electrochemistry? Electrochemistry means production of electricity from energy released during a chemical reaction. स्टडी करना, क्या स्टडी करना? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज से? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? करंट का बनना, किससे बनना? एक केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना किस चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक हमारे पास नई नेक्स्ट टर्म आती है। हमने बोला कि एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी में, इस एनर्जी को कन्वर्ट करना, इस एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। अब वो ऐसे तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी और उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है, किस चीज को कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को किस चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, a device which convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है, कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन PRESENTation, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम क्या करते हैं इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं और एक होता है सॉल्ट ब्रिज, दिस कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसके यहां पर एक कंपार्टमेंट होगा, इसके यहां पर एक कंपार्टमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक, अब यहां पर हाफ कंपार्टमेंट में मान लीजिए कि मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले रखा है, और जिंक का ही एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, Zn2 पॉजिटिव। यहां पर मैंने लिख दिया एक्वस, यहां पर लिख दिया मैंने सॉलिड। इस हाफ कंपार्टमेंट में क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और दूसरा जो हाफ कंपार्टमेंट है, मान लीजिए यहां पर Cu2 पॉजिटिव हमने एक्वस ले रखा है सॉल्यूशन कॉपर का, और यहां पर क्या? कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इस वाले कंपार्टमेंट में होगी रिडक्शन। ठीक है, हाफ कंपार्टमेंट ऑक्सीडेशन, दूसरा हाफ कंपार्टमेंट में रिडक्शन, बीच में क्या है? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो यहां पर क्या है? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? जिसमें रिडक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें एक साथ होंगी, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे हम फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे। चलिए,
नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट ब्रिज, SALT ब्रिज। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है, यू शेप्ड की क्या होती है? ट्यूब। ठीक है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस बताइए, फंक्शंस आते हैं पेपर में। फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शन है इसका कंप्लीट दी सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करना। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और कंप्लीट करना सर्किट को। ठीक है, दो काम है इसके। सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? यू शेप की एक ट्यूब होती है, इलेक्ट्रोलाइट से भरी हुई होती है। फंक्शन है इसका कंप्लीट करना सर्किट, फंक्शन है इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। दो कंपार्टमेंट होते हैं, अगर कहीं पर आयंस ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं उस चीज को ये मेंटेन करेगा, अगर कहीं पर ज्यादा हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आयन भेज देगा, जहां पर कम हो रहे हैं उधर की तरफ कम ज्यादा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करवा देगा आयंस का। दैट इज व्हाई वी कॉल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से सॉल्ट ब्रिज। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज आती है इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड। अब किस चीज की टेंडेंसी हो सकती है भाई? इलेक्ट्रोड की दो ही टेंडेंसी हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो इलेक्ट्रॉन क्या करना? एक्सेप्ट करना, और या फिर क्या करना? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। दो ही टेंडेंसी हो सकती है भाई। इलेक्ट्रोड या तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, या फिर क्या कर दे रहा होगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक, अब आपने कैसे कह दिया? एक्सेप्ट कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। हमने क्या बोला कि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? वो कौन कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रोड कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। एक कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज था ये हमारा, इधर की तरफ क्या हो रही थी? अगर मैंने जिंक ले रखा था, Zn2 पॉजिटिव ले रखा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसका मतलब ये जो जिंक है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इधर की तरफ क्या था? कॉपर था, कॉपर का सॉल्यूशन, और क्या था? कॉपर था। तो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक, अब आपने अगर ऐसे दिखा दिया, व्हाट इज दिस, ये डिग्री से लगा दिया, दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, कंसेंट्रेशन आपने फिक्स कर रखी है, तो उसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, आगे चलते हैं। अब इसी से ही एक चीज निकल के आती है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेल पोटेंशियल। सेल
पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल एक डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल जो होता है हम उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। कैसे निकल सकता है सर सेल पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई लगा के, ऐसे नीचे लिख देंगे सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। टू हाफ सेल, अब टू हाफ सेल क्या है? एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, एक तरफ रिडक्शन होता है, तो ई सेल इक्वल्स टू होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूं क्या है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल होता है ई सेल, और ई सेल किसके बराबर होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला याद रख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक, अब कैथोड में क्या होता है? कैथोड में होता है हमारा रिडक्शन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ई सेल सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी हो सकते हैं, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मानते हैं तो इसे स्टैंडर्ड, इसे स्टैंडर्ड, इसे स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, 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 स्टैंडर्ड। अगर आप ई सेल स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं तो ई कैथोड ई एनोड भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आप नॉर्मल निकालते हैं ई सेल, फिर आपको नस्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, नस्ट इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आप इसे देखिए, सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड लगेगा। ई कैथोड क्या होता है? जहां पर हमारी रिडक्शन होती है। ई एनोड क्या होता है? जहां पर हमारी ऑक्सीडेशन होती है। ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, व्हाट इज नस्ट इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.00591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रिड्यूस्ड। ठीक है, जो आयन रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड जो ऑक्सीडाइज्ड है, उसकी कंसेंट्रेशन हम यहां पर रखेंगे। ठीक, अब क्या क्या है? व्हाट इज एन? एक नई टर्म दिख रही है, एन क्या है सर? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स सर? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, जिसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हुआ है और 3 इलेक्ट्रॉन का ही रिडक्शन हुआ है, तो हम n की वैल्यू यहां पर 3 रखेंगे। ठीक है, 6 नहीं रखेंगे, जितना ऑक्सीडेशन हुआ है उतना ही रिडक्शन। ठीक, तो n की वैल्यू यहां पर 3 आएगी। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 6 रख देते हैं, नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें ये आप सर कब रखेंगे? 0.0591 हम तब रखेंगे
जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन, तो आपको 0.0591 वैल्यू रखनी है यहाँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी नस्ट इक्वेशन ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ई सेल था, ई नॉट सेल यहाँ पर भी था, 0.0591 हो जाएगा अपॉन एन, ये भी लॉग था, ऑक्सीडाइज्ड आयन ही था, रिड्यूस्ड आयन ही था, तो नया क्या करा आपने, इसकी जगह आपको 0 रखना, ई नॉट सेल की जगह ई नॉट सेल, 0.059 की जगह 0.0591, एन की जगह एन, लॉग ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रिड्यूस की जगह लॉग के सी। व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अब क्या हो जाएगा कि नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताइए फटाफट से। अगर मैं चाहता हूं लॉग के सी निकालना, तो हम क्या करेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं ई नॉट सेल, इस वाले को मैं इधर ले जा रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या नया फॉर्मूला आ गया, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के सी इक्वल्स टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी तो एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ई सेल की जगह 0 रख दिया, लॉग ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जगह लॉग के सी रख दिया, ठीक है। तो हमारी जो नस्ट इक्वेशन से ड्राइव होके आ गई। अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, किसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं लॉग के सी हमें कैलकुलेट करना है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि लॉग के सी क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन वाली जो वैल्यू लॉग के सी में आ जाती है, ठीक है। हमें लॉग के सी कैलकुलेट करना है। हमारे सामने एक इक्वेशन है, कैडमियम +2 से की रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव और कैडमियम। तो अब हमें क्या निकालना है, क्या क्या दे रखा है उसने हमें दे रखा है ECD कैडमियम +2 से कैडमियम रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस में 0.403, जिंक का दे रखा है माइनस में 0.763 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, लॉग के सी निकालना है। आपको लॉग के सी का फॉर्मूला पता है, लॉग के सी का फॉर्मूला क्या होता है, NE नॉट सेल अपॉन E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग के सी था, ये फॉर्मूला था। तो E नॉट सेल की जगह अब E नॉट सेल सर कैसे निकलेगा, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू माइनस में 403 है, इसको इसमें से माइनस करिए, माइनस की वैल्यू 0.763, ये आ गया हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू। 0.0591 हमें रखना है। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू Zn से Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हुआ है, और कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। CD से कैडमियम गया, यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है, 2। तो यहाँ पर n की जगह क्या लगा देंगे, 2, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, लॉग के सी। लॉग के सी अब आप आगे निकाल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 0.763, माइनस करना है 0.403, 0.360, यहाँ पर क्या आ रहा है 0.360 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। अब आप यहाँ से लॉग के सी निकाल सकते हैं, ठीक है।
कैलकुलेट करना है log Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Zn2 पॉजिटिव की रिएक्शन हो रही है Zn के साथ, Zn2 पॉजिटिव कैडमियम 2 पॉजिटिव की जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम बन रहा है। यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, यहाँ से यहाँ पर रिडक्शन हो रही थी। ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन का। n की वैल्यू क्या रखनी है 2। E नॉट सेल कैसे निकलेगा, जब आपको दो वैल्यू देके रखते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए। आंसर क्या आया 0.360 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log Kc। ठीक है, log Kc की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, निकिल है सिल्वर के साथ रिएक्शन हो रही है, निकिल है सिल्वर के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक, निकिल से Ni2 पॉजिटिव, यहां से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन Ag और Ag। यहां से अगर आप यहां पर देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है रिडक्शन, मगर कोफिशिएंट आगे क्या है 2, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैलकुलेट करना है log Kc। और बताइए क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, इस वाले में और इस वाले में। इसमें 2 वैल्यू दे रखी है आपको, आपने क्या करा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करी। इसमें आप क्या करेंगे, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसने आंसर दे रखा है E नॉट सेल, जो फॉर्मूले में लगता है। हम फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा से, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log आगे क्या Kc। log Kc हमें फाइंड करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं n E नॉट सेल अपॉन में 0.0591 इक्वल्स टू log Kc। ठीक, n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय E नॉट सेल के रखा है 1.05 अपॉन में क्या जाएगा 0.0591 इक्वल्स टू क्या आ गया log Kc। ठीक है, आपको बस देखना है कितना ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना रिडक्शन हुआ है, और जो E नॉट सेल की वैल्यू है वो आपको देखनी है। 2 दे रखी है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली में माइनस करो, और अगर A की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट पुट करो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, इस टॉपिक का नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या क्या कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो आपको इसमें एक चीज सबसे पहले पढ़नी है, रेसिस्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, और नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। इसके अलावा एक चीज आपको पढ़नी है मोलर कंडक्टिविटी। एक चीज और आती है सेल कांस्टेंट। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो हो रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं R से। ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज में, इन पाथ ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस R। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ R, तो इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो से हम रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को किससे करते हैं, कप्पा से करते हैं। 4 सिंबल आपको याद रखने, R का मतलब रेसिस्टेंस, G का मतलब कंडक्टेंस, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, K का मतलब कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा m से। सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार से। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपको याद रखनी है, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। रेसिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब सबको आप इन्वर्स कर देंगे, 1 अपॉन R, 1 अपॉन रो, A अपॉन L। 1 अपॉन R किसके बराबर होता है, G के। कौन सा G, ये वाला G, कंडक्टेंस। 1 अपॉन रो क्या होता है, कप्पा। कौन सा कप्पा, ये।
ए क्या होता है एरिया, एल क्या होता है लेंथ। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ए अपॉन एल ना लिख के 1 अपॉन जी एस्टिन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जी एस्टिन जो होता है वो होता है आपका एल अपॉन ए के। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ए अपॉन एल कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी एस्टिन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, जी इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन जी एस्टिन। जी क्या है कंडक्टेंस, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी, जी एस्टिन क्या है सेल कांस्टेंट, किसके बराबर होता है एल अपॉन ए के। यहाँ पर 1 अपॉन जी एस्टिन वगैरह जब हमने सब इनवर्स में करा था तो 1 अपॉन जी एस्टिन आ गया। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, जी मल्टीप्लाई कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कप्पा। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक टर्म हमारे पास रह गई थी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या मतलब क्या होता है कि जब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन which conduct moles of electrolytes in solution which show conductivity। ठीक है, कि जब आपके सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो जो कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर का मतलब है मोल्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी शो कर रहा है दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम को, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है, सी है हमारा कंसंट्रेशन, कप्पा क्या है अभी अभी पढ़ा था कंडक्टिविटी, 1000 आपको यूज करना है लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम क्या कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, इसकी क्या यूनिट होगी ओम इनवर्स, किसकी कंडक्टेंस की। रेसिस्टिविटी की क्या होती है ओम मीटर, अगर मीटर मान रहे या सेंटीमीटर भी हो सकती है ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की क्या होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी क्या होती है लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। सर ये साइमन क्या है, व्हाट इज साइमन, ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं। हमने क्या बात करी, हमने बात करी रेसिस्टेंस आर से, कंडक्टेंस जी से, रेसिस्टिविटी रो से, कंडक्टिविटी कप्पा से, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से, सेल कांस्टेंट जीएसटी से, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स, रेसिस्टिविटी की ओम मीटर, कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, जब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच शो द कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है हमारा क्या था फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये याद रखो ये क्या है जी के बराबर है, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल कांस्टेंट से, सेल कांस्टेंट के ऊपर स्टार सा लगेगा, जी लिखते हैं तो इसका मतलब वो केवल कंडक्टेंस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर हम चलते हैं। चलिए अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, चलिए इसे भी डिलीट कर देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करता है, वो जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करेगा उसको आपने क्या कह दिया, उसको आपने कह दिया सर
मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करा सर, लैम्डा एम से। अब हम क्या कहते हैं, मोल्स, इसी सॉल्यूशन में हम और पानी घोल दें और पानी घोल दें, ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा, हमने इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब समझ लो, बहुत ही सिंपल है याद करने का तरीका। लिमिटिंग में आप बस यहाँ पर लिख लेना इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी शो होगी, बहुत आसान है, मिटा दीजिए सब, कंफ्यूजन खत्म। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतना आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन लगभग 0 के आसपास पहुंच जाए, उस टाइम में जो कंडक्टिविटी शो होगी उसको आप बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सर आपने मोलर कंडक्टिविटी को तो रिप्रेजेंट करा था लैम्डा एम से, इनफाइनाइट मतलब कि लिमिटिंग वाले को कैसे करेंगे, इसको करेंगे लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम, कैसे है लैम्डा एम, ठीक है। लिमिटिंग का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसको भी फाइंड करने का कोई तरीका होगा, हाँ जी, इसको भी फाइंड करने का तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कॉलरैश लॉ, KOHLRAUSH। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना। कॉलरैश लॉ कमेंट करना, कॉलरैश लॉ, ठीक है। कॉलरैश लॉ ने क्या बोला है कि अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो टूट के आयंस देते हैं। सपोज कि जैसे मैंने मान लिया NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। अब इसके आयंस क्या है, इसके आयंस क्या है, Na पॉजिटिव और क्या है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव ने कितनी मोलर कंडक्टिविटी शो करी, लैम्डा एम। Na ने कितनी करी, लैम्डा नॉट एम, दोनों का लैम्डा एम। अब क्या है, NaCl ब्रेक होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, इसने कितनी कंडक्टिविटी शो करी और इसने कितनी करी, दोनों का सम कर दो, क्या निकल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वाह भाई वाह, बहुत आसान है ये तो। किसी अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आपको उनके आयंस जो है उनकी कंडक्टिविटी को ऐड कर दीजिए। अब आयंस भी आपको पता होगा, ये क्या है सर, ये तो कैटायन है, कैटायन। ये क्या है, ये है सर एनायन। तो जितने कैटायंस हैं जितने एनायंस हैं उनकी कंडक्टिविटी को ऐड करिए, आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी लिमिटिंग। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे साथ करिए। लैम्डा नॉट एम किसका निकालना है, CaCl2। हमें पता है CaCl2 कैसे ब्रेक होता है, 2 Cl नेगेटिव में और Ca2 पॉजिटिव में। लैम्डा नॉट एम ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl नेगेटिव, 2 कोफिशिएंट आगे लैम्डा नॉट एम से आगे एक और करवा दीजिए सर, समझ में आ जाएगा। AlCl3 कैसे ब्रेक होगा, दो चीजों में ब्रेक होगा, एक तो Al3 पॉजिटिव में ब्रेक होगा और एक ब्रेक होगा ये किसमें, 3Cl नेगेटिव में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट एम, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव और 3 की मल्टीप्लाई होनी, क्यों होनी है, क्योंकि 3 आयंस निकल रहे सर, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 आयंस निकल रहे सर, यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं। अरे भैया एक Cl निकला, एक Cl निकला, एक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
कोलरिश लॉ ने कहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की आपको कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके आयंस की कंडक्टिविटी को ऐड कर दीजिए, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं। एक ये ग्राफ है डाइल्यूशन के साथ साथ कैसे लैम्डा एम की वैल्यू चेंज होती है। भाई डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, तो कंसंट्रेशन कम होगी तो स्क्वायर रूट लगा दिए। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है, ये दिखा दिया KCl। ये क्या दिखा दिया, CH3COOH। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों में बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जिसका कर्व ऐसे सीधा है ये वाला स्ट्रॉन्ग है, जिसका कर्व ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, ये है वीक। क्या है, वीक। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की क्या मोलर कंडक्टिविटी, दोनों की क्या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये तो ग्राफ है, ये आपको थोड़ा सा ऐसा होता हुआ दिख रहा है, पहले गिर रहा था थोड़ा सा ऐसे। ये वाला ग्राफ आपको बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड, कोलरिश लॉ से रिलेटेड, मोलर कंडक्टिविटी से।